नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत रात हो जाने के बाद तैब मेरे ससुर ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मुझसे कहा, बहू, मैं बाथरूम में गिर गई थी और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ा मसाज कर दोगी तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसके बाद मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई और जीवन में बहुत कुछ बदल गया। हेलो दोस्तों, आज की इस विशेष कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी के लगभग 6 महीने बाद मेरे पति का अचानक एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। मेरे पिता ने बहुत मेहनत करके मेरी शादी करवाई थी, लेकिन केवल 6 महीने के अंदर ही मैं अपने मायके के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। अगर कभी पिताजी कुछ कह देते तो मैं किसके आंचल में अपना चेहरा छिपाती, किसके पास जाकर अपना दुख सुनाती। मेरी सौतेली माँ थी, और आप सब जानते हैं कि सौतेली माँ के साथ रहना कितना कठिन होता है, इसलिए मेरा डर और भी बढ़ गया था। इसी बीच एक दिन अचानक मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वे मुझे वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दी, लेकिन मेरे पिता ने कहा, जब आपका बेटा ही नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दिया और कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है, वे उसे ले जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, वह उनकी बहू है। बेटा नहीं रहा तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आखिरकार मेरी सौतेली माँ के इस झगड़े के बाद मेरे पिता ने बिना कुछ और सोचे कहा, अगर मेरी बेटी वहां खुश रहेगी तो एक पिता के रूप में मुझे खुशी होगी। आप उसे अपने साथ ले जाइए। इसके बाद मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि अपने कपड़े वगैरह लेकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी सौतेली माँ के सारे अत्याचार सहते हुए ससुराल जाने का फैसला कर चुकी थी। जब मैं ससुराल पहुंची तो मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू, एक कप चाय बना कर ले आओ। मैं तुरंत रसोई में गई और चाय बना लाई। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा ही मेरा एकमात्र सहारा था और तुम्हारी सास भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे अकेलापन महसूस ना हो। मैंने उनसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी की तरह हमेशा आपके साथ रहूंगी। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से रहने नहीं देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। लगभग 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। तभी देर रात दरवाजे पर आवाज आई। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद उन्हें कुछ जरूरत होगी, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ा मसाज कर दोगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। मैंने उन्हें अपने पिता के समान समझते हुए अपने बिस्तर पर लिटा दिया। मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई थी। उसी दौरान मैं अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। मेरे पति ने मुझे बहुत कम उम्र में शादी करके अपने जीवन में शामिल किया था और उसी कम उम्र में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इन्हीं बातों को सोचते हुए मैं अपने ससुर की मसाज कर रही थी। तभी मैंने देखा कि वे मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, जिससे मुझे डर लगने लगा। कुछ समय बाद वे मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन तभी कहूंगा जब तुम मेरी बात सुनोगी। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने डरते हुए कहा, कहिए, क्या बात है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने सोचा था कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं, लेकिन फिर लगा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत झिझक और डर महसूस हुआ, लेकिन मैं उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं अपने कमरे के सोफे पर जाकर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने फिर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो, इससे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ये सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। मैंने कहा,
आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा, देखो बहू, एक समय था जब मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन अब मेरा बेटा नहीं रहा और हमारे बीच वह रिश्ता भी नहीं रहा। हम दोनों अकेले हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया। एक तरफ सौतेली माँ का डर था और दूसरी तरफ ससुर का यह प्रस्ताव। मैं कुछ भी कह नहीं पा रही थी। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह मैंने उनकी बातों के बारे में बहुत सोचा और अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। मुझे लगा कि उनके प्रस्ताव को नकारना मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने सोचा कि अपने पिता से बात करूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि इससे मेरी जिंदगी में और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए मैं चुप रही। एक दिन शाम को मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में खुशियां लाओ। मैं अकेले नहीं रह सकता। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से टूटने लगी। कुछ समय बाद मैंने उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं उनके कमरे में गई और कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और पूछा कि इतनी रात में क्यों आई हूँ। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा कि मैंने उनके प्रस्ताव के बारे में सोचा है। मैंने कहा कि मैं उनके अकेलेपन को समझती हूँ, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और मर्यादा बनी रहेगी। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वे मेरी शर्त मानते हैं और हमेशा मेरा सम्मान करेंगे। यह सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया और मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। यह रिश्ता समाज की नजर में असामान्य था, क्योंकि ससुर और बहू की शादी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन हमने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद के दिन मेरे लिए आसान नहीं थे। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, रिश्तेदार दूर होने लगे, लेकिन हमने इन सब की परवाह नहीं की और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में समझ और सम्मान बढ़ने लगा। ससुर, जो अब मेरे पति बन चुके थे, उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा और मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश की। वे मेरे लिए हर दिन कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरा पसंदीदा खाना लाते, कभी मेरे लिए नई साड़ी खरीदते। धीरे धीरे मैंने भी उनके प्रति एक अलग तरह का सम्मान और अपनापन महसूस करना शुरू कर दिया। हमने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब हमारा रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। जब भी मुझे उनकी जरूरत होती, वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहते। उन्होंने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया और जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। आज मैं उनके साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच प्यार और सम्मान पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। वे मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताया हर पल मुझे कुछ नया सिखाता है। इस तरह हमारा रिश्ता धीरे धीरे और भी मजबूत होता गया। उनके साथ बिताया हर पल मुझे यह सिखाता है कि जिंदगी को कैसे नए तरीके से जीना चाहिए। हमने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।